Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the first lecture of the topic called electricity. ऐसा टॉपिक जिसको बोलने से डर लगता हो। इलेक्ट्रिसिटी को लेकर 10th क्लास के बच्चे थोड़ा डर रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। लेक्चर मैक्सिमम एक बार दो बार देख लेना, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत पता है कहां से होती है? थोड़ा सा एटम के पास आ जाओ। अगर आपने 9th क्लास में एटम पढ़ा हो तो एटम में दो प्रकार के लोग होते हैं। होते तो तीन प्रकार के हैं, बट हम तीसरे का नाम ही नहीं लेंगे। एक होते हैं प्रोटॉन्स, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स वो हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है, ना वो किसी के फेवर में बोलेंगे ना वो किसी के अगेंस्ट बोलेंगे। बट प्रोटॉन्स का नेचर होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन्स का नेचर होता है, दूसरे कलर से चलते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अभी फिलहाल आपसे कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो आप लिखोगे ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद इलेक्ट्रिक चार्जेस। जिसके अंदर चार्जेस के बारे में दे रखा होता है उसे इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं फिलहाल के लिए। एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जो उसे पॉजिटिवली चार्ज बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसे नेगेटिवली चार्ज बनाते हैं। बट एक स्टार इन एवरी एटम, दुनिया के यूनिवर्स के हर एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अब प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, सी फॉर कूलम। और इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो होता है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एग्जैक्टली सेम चार्ज। प्रोटॉन्स पे जो पॉजिटिव चार्ज है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और यहां आप पढ़ा रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने वाली बात क्या हुई? टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ओ तेरी, चार्ज पार्टिकल हुए भी बट कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब कहने वाली बात क्या आई कि रिजल्टेंट चार्ज ऑन एन एटम इज, मेरे प्यारे बच्चों, जीरो। कि भाई रिजल्टेंट चार्ज एक एटम पे कितना हो गया? जीरो। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। समझो, आपके पापा 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं मगर 1 लाख रुपए खर्च भी देते हैं। अब 1 लाख रुपए कमाकर 1 लाख रुपए खर्च देते हैं तो सेविंग कितनी हो गई? जीरो। एज सिंपल एज दैट। अब यही प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आ जाए तो बच्चा घबरा जाता है। वाई इज एन एटम न्यूट्रल in spite the presence of charged particles in it? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगर कुछ ना आता हो तो ये डब्बा बनाया ना, ये डब्बा बनाया ना। टीचर अगर दयालु हुई तो 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। इसी को थोड़ा सा तरीके से लिखोगे, बिकॉज इन एवरी एटम total number of protons is equal to total number of electrons, due to which, थोड़ा सा अच्छा, total positive charge is equal to total negative charge, hence resultant charge on every atom is zero। साइंस में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरे बच्चों के साथ भी ये दिक्कत आ रही है। वो लेक्चर तो ले जाते हैं, लेक्चर समझ भी आ जाता है,
बट लेक्चर के बाद जब एग्जाम में जाते हैं तो गोल हो जाते हैं। गोल क्यों होते हैं? क्योंकि साइंस का पेपर आपने लिख कर करना है। मुझे इमीडिएटली पॉज करो, जो नोट्स मैंने आपको इस पेज पे दिए हैं उन नोट्स को कॉपी करो। उन नोट्स को कॉपी करने के बाद आगे बढ़ना। अगर नोट्स को कॉपी कर लिया है तो बच्चा बोलेगा फायदा क्या हुआ? अगर एक एटम ने न्यूट्रल ही रहना है तो ना तो वो पॉजिटिव चार्ज का इंपैक्ट दे पाएगा, ना वो नेगेटिव चार्ज का इंपैक्ट दे पाएगा। तो मैंने कहा 2 मिनट भीम शांत। एक एटम का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसकी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, समझना बात को, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, समझना। और अगर एक आधी शेल और बना दूं तो और। अब इस एटम को एक बंदा देख रहा है, चोर है यहां पर एक बंदा, और वो इस एटम को देख रहा है। तो वो देख रहा है इस एटम में से क्या चुराना आसान है। तो वो ये जानता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है। वो चुराने के लिए जो साइंस लगेगी उसे लिखेंगे न्यूक्लियर साइंस। न्यूक्लियर साइंस अभी आपके कोर्स में नहीं है। तो वो एक ही चीज देख सकता है ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन चुराया जाता है। अब चोर आएगा और इलेक्ट्रॉन चुरा कर ले जाएगा। चोर आया, इलेक्ट्रॉन चुरा कर ले गया, बट कभी तो चोर पर भी मोर होता होगा। कभी ऐसा भी होता होगा कि चोर आपके घर में चोरी करने आया और आपने उसे पकड़ लिया। अब चोर पे जो मोर होगा वो चोर से ही कुछ छीन लेगा, वो कहेगा तू इधर कुछ देके जा। तो बात को समझना, इन एवरी एटम एक ही केस है, प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स। ये तो बात हो गई। मगर सर एक गेम चेंज हो सकती है। एक एटम या तो इलेक्ट्रॉन एन एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन। थोड़ा बहुत आपने 9th में पढ़ा होगा जब आयंस, कटायंस और अनायंस पढ़े होंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो सर इसके अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से। इसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से, और सर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। प्लीज बात समझना। अब अगर बच्चा जानता है, जो मेरी फ्रीक्वेंसी को पकड़ पा रहा है, वो जानता है मैं यहां क्या लिखने वाला हूं। यहां वो लिखेगा, ऐसा भी हो सकता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन एन एटम कैन गेन इलेक्ट्रॉन। अब अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों उसके अंदर प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे। और क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो उस एलिमेंट पर, उस एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब सिंपल सी बात ये ना, जिंदगी भर कोई एटम न्यूट्रल रहने वाला नहीं है। इस केस में वो बन जाया करता था कटायन, और इस केस में वो बन जाया करता था अनायन। अगर आपने 9th में पढ़ा है, 9th में नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ डज एन एटम बिकम चार्ज्ड पार्टिकल। तो जब एक एटम है वो चार्ज पार्टिकल बन सकता है दो तरीके से, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर 3 ध्यान से देखना, ये तीसरा कंसेप्ट है। मैं एक सवाल पूछता हूं जो कि गलत सवाल है। सवाल पूछने से पहले मैं कान पकड़ लेता हूं कि बच्चों बताओ आपके पापा की सैलरी क्या है। ये सवाल गलत है बट समझाने के लिए पूछ रहा हूं, सो डोंट माइंड। आपके पापा की सैलरी कितनी है? अब हम सब इंडिया में रहते हैं तो किसी को भी अपने पापा की सैलरी बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिसको भी बता रहे हो वो इंसान आपकी स्कूल की फीस नहीं दे रहा, आपकी स्कूल की फीस आपके पापा ही दे रहे हैं। तो फिर भी अगर वो बड़ा है आपसे और आप उसकी इज्जत रखना चाहते हो तो आप बोल दोगे सर मेरे पापा की सैलरी n रुपीज है। किसी और से पूछा उसी समय कमरे में, दूसरे बच्चे से पूछा तो वो बोलेगा सर मेरे पापा की सैलरी m रुपीज है। किसी और से पूछा तो उसने बोला p रुपीज है। ये बात याद रख लेना। ये क्यों? क्योंकि टॉपिक है। अब मैंने आपको बताया है कि एक एटम चार्ज कैसे बन जाता है।
बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कितना पॉजिटिवली चार्ज बना है या कितना नेगेटिवली चार्ज बना है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज ऑन एन आयन। ऑन एन आयन अगर मैं एटम लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसका फॉर्मूला सिंबल होता है Q। टोटल चार्ज ऑन एन एटम बराबर होता है Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज ऑन एन एटम बोल दो, आयन बोल दो। आपकी जेब में कितने रुपए पड़े हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और आपको भी एग्जैक्टली बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपका कोई दोस्त नहीं हूं। तो आप बोलोगे सर n रुपीज पड़े हैं। तो किसी भी बॉडी में टोटल जो चार्ज का फॉर्मूला होता है वो Q। Q इज द सिंबल ऑफ टोटल चार्ज, N is the symbol of number of electrons and E is the charge on one electron। और याद रख लेना E की वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मेक वन कूलम। एक कूलम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होगा। तो मेरी क्लास बोलेगी Q इज इक्वल्स टू N ही, ये सर ने हमें कराया है बाय डेफिनेशन। और इस क्वेश्चन में Q टोटल चार्ज 1 कूलम है और E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये माइनस मैथ्स वाला नहीं है, माइनस नेचर वाला है। तो Q की जगह लगा देंगे 1 बराबर N इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब क्लास देखेगी, इस कैलकुलेशन को देख के बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। n बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डेसिमल हटेगा ऊपर 10 आ जाएगा। ये 10 की पावर -19, ये 10 इंटू ये 10 की पावर -19 ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर +19 अपॉन 16। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, 10 ने इससे कहा यार एक जीरो उधार दे दे ताकि मैं 100 हो जाऊं, तो बन जाएगा 10 की पावर 18 होल अपॉन 16। तो 16 वन जा 16, 6.25 जा, हमें थोड़ा सा रटा हुआ है, आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे विल कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज के लिए हमें 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। चार्ज की SI यूनिट जो होती है वो कूलम होती है, और यहीं पर जिसे कैपिटल C से दिखाते हैं, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये बात याद रख लेना। और एक कूलम की अगर डेफिनेशन आए कि डिफाइन 1 कूलम, तो 1 कूलम इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब मैं ये देखता हूं तो अब मुझे समझ आता है कि सर ने क्या बोला, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with charges and their properties। बेटा ध्यान से देखना, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताने वाला हूं, अगर वो वर्ड आपको समझा पाया तो बहुत फायदा होने वाला है आपको। अब एक मेरी बात समझना, ये तो समझ आ गया सर, चार्जेस वगैरह के साथ जो डील करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बेटा 2 पार्ट्स होते हैं, बट उससे पहले एक और बात बता दूं। बचपन में कभी आपने एक टॉपिक किया होगा, आपने कभी तेल लगा के स्कूल जाते होगे, तेल लगाओ ना लगाओ जिसके बाल उड़ने हैं उसके बाल उड़ने ही हैं, तो तेल से बाल नहीं बचते। ये एक मिसकंसेप्शन है, प्लीज बुरा मत मानिएगा अगर किसी को कोई बात बुरी लग रही हो। तो जिनके बाल उड़ने होते हैं उनके उड़ ही जाते हैं। तो बचपन में हम तेल लगा के सर में जाते थे, फिर वो एक स्केल लेते थे,
ऐसे स्केल को यूं करते थे, शीट्स फाड़ते थे और वो अट्रैक्शन होता था, तो उसे बोलते हैं फ्रिक्शन चार्जेस अ बॉडी। जब भी दो बॉडीज को, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज देख लेना, ये मैं ना भी कराऊं तो भी चलेगा। वेन एवर टू बॉडीज whenever two bodies are rubbed against each other, दो लोगों की जब लड़ाई होती है तो कभी 50-50 पे नहीं छूटती, कोई एक जीतता है और कोई एक हारता है, कोई एक बहुत तगड़े तरीके से जीतता है, कोई एक बहुत बुरे तरीके से हारता है। तो ये बात याद रख लेना, वन बॉडी डैश इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर बॉडी डैश इलेक्ट्रॉन्स। आई डोंट नो यहां डैश में क्या आएगा। वन बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, अदर बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। अब द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स becomes dash charged and the body which gains electrons becomes dash charged। अगर ये डैश भर पा रहे हो तो मेरा पढ़ाना सफल है। द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स becomes positively charged and the body which loses electrons becomes negatively charged। और इसके आगे लिख जाओगे this is how friction charges a body। कभी कभार आपको जब स्वेटर कभी अंधेरे में उतारना, अब सर्दियां आने वाली हैं, स्वेटर को अंधेरे में उतारना तो स्वेटर में से आपको छोटे छोटे स्पार्क्स नजर आएंगे, जो वो स्पार्क होता है वो भी ये फ्रिक्शन वाला गेम होता है। कभी नोट करना आएगा, कभी कभार खड़े खड़े कहीं कोने में कहीं कोना लग जाए तो करंट सा लगता है, वो सब ये फ्रिक्शन की वजह से लगता है। ये आपके कोर्स में नहीं है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रहा था। अब इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है SE और एक होती है CE। ध्यान से समझना, एक ब्रांच को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक को बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है वो व्यक्ति जो रेस्ट पर हो। छोड़ना यार, बैठ जा बैठ जा, छोड़ना कल कर लेंगे, रहने देना यार, लीव इट ना यार, छोड़ना। करंट इज डायनामिक। अबर वो रणवीर सिंह, उससे ज्यादा डायनामिक बंदा मैंने नहीं देखा। ही इज वेरी डायनामिक। एनर्जी, प्लीज बात को समझना। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज दैट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट, which deals with charges at rest, and इसे लिखेंगे is that branch of electricity which deals with charges in motion। जब करंट लगता है तब तक करंट लगता है जब तक स्विच के पास खड़े रहो, करंट से बचना है तो स्विच ऑफ कर दो। करंट तब तक लगता है जब तक चार्जेस मोशन में होते हैं। ये आपने इस साल पढ़ना है, ये आपने अभी 10th क्लास में नहीं पढ़ना, तो फिलहाल के लिए इसको बोल दो भाई बाय बाय, अभी फिलहाल हमें तेरी जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए बाय बाय। हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब चार्ज को मूव कराना है। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। ये स्केल को अगर मैं छोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये नीचे गिरेगा क्योंकि ग्रेविटी इसका इंतजार कर रही है। बट अब हमें क्या करना है, हमें चार्ज को मूव कराना है। डूड प्लीज मेरी बात समझना, अगर मैंने अपनी एक ट्यूशन सेंटर खोला है, तो अगर ट्यूशन सेंटर खोला है तो मुझे
बच्चों को, स्टूडेंट्स को बुलाना है। प्लीज मेरी बात समझना। अगर चार्ज को मूव कराने का मतलब हो गया, सपोज अगर ट्यूशन सेंटर खोला है तो बच्चों को बुलाना है। इसी को और बता देता हूं, अगर मैंने मिठाई की दुकान खोली है, अगर मिठाई की दुकान खोली है, नो मैटर तुम कितनी अच्छी मिठाई बनाते हो, मिठाई की दुकान तो हो गई। अब कस्टमर्स को बुलाना है। डूड, ये इतना आसान काम नहीं है किसी को अपने पास बुलाने के लिए। समझना, अगर बहुत सारे लोग एक जगह पर खड़े हैं, बहुत सारे लोग, भीड़ में कभी जाते हो तो किसी को नोट नहीं करते। यहीं पर अभी स्टेज पर कोई खड़ा होकर बोलता है तो सबकी नजर उसकी तरफ जाती है, क्योंकि वो बंदा आपसे ऊपर लेवल पे है। ऊपर वाले लेवल को बोलते हैं हाई पोटेंशियल, और नीचे वाले लेवल को बोलते हैं लो पोटेंशियल। आप घर में टीवी देखते हो, टीवी को आप देखते हो, टीवी आपको नहीं देखता। तो आप टीवी को देख रहे हो तो आपके घर का जो टीवी है वो जो है वो आपसे ऊपर है, हाई पोटेंशियल पर है। और आप किस पे हो? लो पोटेंशियल पे। कब तक टीवी देखते रहोगे? जब तक टीवी चलता रहेगा? नहीं, जब तक टीवी में वो चीज आती रहेगी जिससे आपको अच्छा लगेगा। जब तक टीवी की हाई पोटेंशियल लगेगी, एक जिंदगी में ऐसा मौका जरूर आएगा जिस दिन आपको लगेगा, मैं नहीं कहता अभी आपके बोर्ड के पेपर हैं, टीवी देखो ना देखो, सब तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जैसे जीनी है जियो, बट माँ बाप की बात सुन के चलो। बहुत सारे गुरु मत बनाओ, सबसे अच्छे गुरु माँ बाप होते हैं, उनकी बात मान लो। बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज योर पेरेंट्स आर देयर। प्लीज बात समझना। तो मैं भी आपको एक बहुत बड़ी चीज बताना चाहता हूं। अब मिठाई की दुकान खोली है तो कस्टमर्स को बुलाना है, ट्यूशन सेंटर खोला है तो स्टूडेंट्स को बुलाना है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो चार्ज को मूव कराना है। तो अब जब कोई ट्यूशन सेंटर खुलता है तो वो बहुत सारे पैम्फलेट्स बांटते हैं, पोस्टर्स लगवाते हैं, वो अनाउंसमेंट कराते हैं, स्कूल्स में विजिट करते हैं। वो सब ये सब करके अपने आप को कहां लेके जाते हैं? हाई पोटेंशियल पर, ताकि जो एक स्टूडेंट है उसको लगे कि यार वो जो इंस्टीट्यूट है वहां पर हाई पोटेंशियल है, वो हाई पोटेंशियल पे है और मुझे वहां से कुछ मिलने वाला है। पोटेंशियल को समझना। मिठाई की दुकान अगर खुलती है तो वो बहुत अच्छा बोर्ड लगाते हैं, टेंट लगा के मिठाइयाँ 1 या 2 दिन फ्री खिलाते हैं, गाना वगैरह होता है, डांस वगैरह होता है, पूरा प्रॉपर तरीके से अनाउंसमेंट होती है। तो वो अनाउंसमेंट खाना वाना कुछ नहीं कर रहा, वो अपनी स्वीट शॉप को हाई पोटेंशियल के पास लेके जाता है, और हमें लगता है कि हम यहाँ हैं और हमें वहां से कुछ मिलेगा। ये जिंदगी का उसूल है कि हम भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे कंपैरिजन में बहुत हाई पोटेंशियल पे होते हैं, और हमें पता है हमें वहां से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। आप भगवान, अल्लाह, गॉड, अपने माँ बाप, दे ऑल आर ऑन ऑन दैट लेवल कि उन सब में हाई पोटेंशियल है, और हमेशा उनमें हाई पोटेंशियल रहेगा, और वो आपको हमेशा अपने आशीर्वाद से खुश रखेंगे। अब थ्योरी तो बहुत हो गई भैया, अब हमें चार्ज को मूव कराना है। मेरा बस चले तो पोटेंशियल को लेकर और भी बहुत सारे लेक्चर्स दूंगा। अब समझना, चार्ज को मूव कराने से पहले एक गलती है जो मैं आपसे एडमिट करना चाहता हूं। मेरे हिंदी के स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं। गलती ये कि जब एटम का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स ही लॉस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही गेन होते हैं। प्रोटॉन ना कभी लूज होता है ना कभी गेन होता है, कभी भी। बट जब ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, जब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, तब ये माना जाता था कि, ध्यान से, इट इज द पॉजिटिव चार्ज which moves in a circuit, which moves in a
circuit, but after discovery of electrons, it was well established that it is the electrons. Electrons means negative charge which moves in a circuit. ये बात याद रख लेना, ये गलती थी, बट जब ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे रिजल्ट सारे सही आ रहे थे, रिजल्ट सारे सही आ रहे थे, बट बाद में पता चला जिसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते थे वो एक्चुअली में नेगेटिव चार्ज है। तो अगले 1 या 2 लेक्चर में मैं भी पॉजिटिव चार्ज बोल रहा हूँ, बट घबराना नहीं। अब हमें क्या करना है समझो, प्लीज मेरी बात समझना। मैं कभी गांव में नहीं रहा, गांव में पैदा नहीं हुआ, बट थोड़ा बहुत गांव वगैरह के बारे में हम लोगों ने सुना होगा। सपोज हम गांव में रहते हैं और हमें लकड़ी लानी है, और लकड़ी जब आएगी, लकड़ी जलेगी, खाना बनेगा, तब जाके हमारे घर में रोटी बनेगी। तो ऑब्वियसली हमें वुड लानी है, हमें वुड नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास वुड नहीं है मींस वी आर एट लो पोटेंशियल। प्लीज मेरी बात समझना, ये जो लेक्चर है मैं चाहता हूं कि ये लेक्चर आप लोग देखो, क्योंकि आप लोग हाई पोटेंशियल पे और मैं लो पोटेंशियल पे हूं। जब आप लोग ये लेक्चर देखोगे तो कहीं ना कहीं इसमें मेरा स्वार्थ तो जुड़ा ही होगा ना, कोई ना कोई फायदा तो मुझे हो ही रहा होगा। तो ये दुनिया का उसूल है, जो बंदा लो पोटेंशियल पे है वो ढूंढता है। इतने में तुम यहां पर हो, तुम्हारा एक दोस्त आकर तुम्हें बोलता है यार एक बहुत बढ़िया जंगल का पता चला है, वहां पर बहुत सारी पतली पतली सूखी सूखी लकड़ियां हैं, बहुत सारी पतली पतली सूखी सूखी लकड़ियां हैं। अब उसको इस जंगल का एड्रेस पता है, आपको इस जंगल का एड्रेस नहीं पता, आपको इस जंगल का एड्रेस नहीं पता। अब आपके लिए, उसके लिए तो ये जो जंगल है वो एक गिवन पॉइंट पर है, मगर आपके लिए वो जो जंगल है वो है इन्फिनिटी पर। कहां पर है बेटा? इन्फिनिटी पर, नॉट डिफाइंड। पता नहीं कहां है जंगल। वो भाई बबलू एक जंगल पता चला है, वहां इतनी सारी लकड़ी है, वहां चलते हैं। अब उसके लिए तो वो एड्रेस गिवन पॉइंट है, मगर आपके लिए जो ये पॉइंट है इसे क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। तो प्लीज इस बात को समझना, आप जब पहली बार वहां जाओगे तो आपके लिए वो इन्फिनिटी होगा, बट जैसे ही आप वहां हो आए, आपको पता चल गया अरे यार ये वहां था जंगल, जैसे ही आप एक बार वो जंगल हो जाओगे तो आपके लिए भी वो जंगल क्या हो जाएगा? गिवन पॉइंट हो जाएगा। जब आप पहली बार लाइफ में मेरा लेक्चर देख रहे होगे तो आप कहोगे पता नहीं कौन पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ाएंगे, बट एक बार जब मैं अपना लेक्चर आप लोगों के आगे रख दूंगा तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि सर का क्या लेवल है, मुझे ये चाहिए था, ये है या ये है। अब हमारे लिए क्या है? हमको चार्ज को मूव कराना है, और कैसे? हमें एक ऐसी जगह देखनी है जहां पर ज्यादा चार्ज हो, जहां पर क्या हो? ज्यादा चार्ज। और हमारे अंदर तो क्या है? कम चार्ज है। अब हमारे अंदर कम चार्ज है तो हम तो चाहेंगे कि ऐसा कोई कनेक्शन बन जाए जिसके अंदर ज्यादा चार्ज है, उस व्यक्ति को बोलेंगे हाई पोटेंशियल, और जिसके अंदर कम चार्ज है उसे बोलेंगे लो पोटेंशियल। प्लीज, आप ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल इज एट हाई पोटेंशियल, यू आर एट लो पोटेंशियल। 12वीं के बाद आपका और स्कूल का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। 12वीं पास करने के बाद स्कूल कहता है कि अब मेरे पास ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, आपका और मेरा पोटेंशियल बराबर है। अब आप कॉलेज जाओ, कॉलेज का पोटेंशियल हाई है और आपका पोटेंशियल लो है। तो सबसे पहले हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां पे ज्यादा चार्ज हो, जहां ज्यादा चार्ज होगा उसे बोलेंगे हाई पोटेंशियल। उसके बाद हम तो हैं ही वो जिसके पास कम चार्ज है,
अब हमें यहां से यहां तक चार्ज मूव कराना है। समझना, सब्जी लेने जाना है या समोसे लेने जाना है, तो समोसे लेने वहां जाओगे जहां बढ़िया समोसे मिलते हो, और आपके घर में तो समोसे बनते ही नहीं, बट फ्री में तो समोसे वो देगा नहीं, आपको उसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। उस कीमत को बोलते हैं काम करना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि चार्ज फ्लो करे फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की अच्छी सी डेफिनेशन लिखना, इज डिफाइंड as the amount of work done in bringing 1 unit of positive charge from one point to another। कितनी मेहनत लगी। अभी मुझे पॉज करो, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस डेफिनेशन को 2 बार लिखो, और उसके बाद एक बार सैड फेस भी बना दो। मैं नहीं कह रहा कि मैंने जो बोला वो आपको टिप्स पे समझ आ गया, बट ये डेफिनेशन 2 बार जरूर लिखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, किसी भी काम को करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जितनी मेहनत करनी पड़ती है चार्ज को अपने पास लाने में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। प्लीज मेरी बात समझना, हर सुबह जब आप स्कूल जाते हो तैयार होकर, तो आपकी मम्मी को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आप उठते हो, तैयार होते हो, आपको नाश्ता बना के देती हैं, तब जाकर आपका धीरे 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 पोटेंशियल बढ़ता है। और जब आपका पोटेंशियल बढ़ेगा और समाज में आप दिखेगा कि आपका पोटेंशियल बढ़ चुका है, तो समाज भी आपके पास आएगा मदद लेने के लिए, और उस मदद के बदले में समाज या तो मेहनत करेगा या आपको कुछ कीमत देगा। और जितना आपका पोटेंशियल हाई होगा उतनी ज्यादा आपको कीमत मिलेगी। अगर आप यहाँ हो और आप यहाँ हो और समाज यहाँ है, या लोग सराउंडिंग्स यहाँ हैं, तो आपको कम कीमत मिलेगी। अगर आप यहाँ हो और सराउंडिंग यहाँ है तो ज्यादा कीमत मिलेगी। जिसका पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है, आईएएस आईपीएस बनो ना, उनका पोटेंशियल, उनको देखते ही लोग आसपास घूमने लग जाते हैं, नमस्ते नमस्ते जी सरकार। बिकॉज इस लाइफ का एक ही पर्पस है, अपना पोटेंशियल बढ़ाओ। जिस दिन पोटेंशियल बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली पीपल विल कम और आपसे फायदा लेने आएंगे। फ्री में नहीं आएंगे, उसके बदले में कुछ दे के भी जाएंगे। फिलहाल इस लेक्चर को मैंने देखा है 32-33 मिनट का लेक्चर हो गया है, बट इसको देखने में कम से कम 1 घंटा लगाना। हर पेज के बाद जो नोट्स दिए हुए हैं उन नोट्स को कॉपी करना। आने वाले लेक्चर में मैं आपको और बहुत सारी चीजें बताऊंगा। देखते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जय माता दी।